सुप्रभात। मैं सुजाता कुमारी +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कोच गया जी से आज गया गाइडेंस के फेज 3 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बिहार बोर्ड की हिंदी की पुस्तक गोधूली के काव्य खंड से गुरु नानक जी के पद के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो हम लोग गुरु नानक जी के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर जिला के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है और आज ये पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री एवं इनकी माता का नाम तृप्ता देवी थी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन, इनके पिता व्यवसायी थे और वे चाहते थे कि गुरु नानक देव जी भी व्यवसाय करें, किंतु उनका मन सांसारिक कार्यों की अपेक्षा भक्ति और अध्यात्म की ओर ज्यादा आकर्षित था। ये बचपन से ही चिंतनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब हम इनके धार्मिक विचार के बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की समानता पर बल दिए। वर्णाश्रम व्यवस्था जो हमारे समाज में चली आ रही थी उस पर और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया। प्रेम, सद्भाव और मानवता को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना। अब हम इनकी पवित्र यात्राएं के बारे में जानेंगे। उदासियां का मतलब होता है धार्मिक यात्राएं। इन्होंने बगदाद तक की यात्रा की। उस समय जबकि ये असाधारण था, यातायात की सुविधाएं नहीं थी। इन्होंने पूर्व में पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा तक की यात्रा की। पश्चिम में मक्का, मदीना, बगदाद तक की इन्होंने यात्रा की। उत्तर में तिब्बत और कश्मीर तक की इन्होंने यात्रा की और दक्षिण में वे श्रीलंका तक गए। उसी दरमियान उनकी मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से हुई। अब हम भाषा एवं साहित्य के बारे में जानेंगे।
उन्होंने पंजाबी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। उनकी भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। उनकी रचनाएं सरल, मधुर और भक्ति भाव से पूर्ण है। अब हम आगे साहित्यिक महत्व के बारे में जानेंगे। गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा में जितने भी कवि हुए, उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की है। इनके पद प्रेम, भक्ति और मानवता के मधुर गीत हैं। इन्होंने कर्मकांड और सांप्रदायिक भेदभाव की आलोचना की। इनके काव्य में सरल हृदय, सहज भक्ति और सामाजिक सद्भाव की भावना मिलती है। इनके काव्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इनके पदों में भक्ति और विनय के मार्मिक पद मिलते हैं। जीवन के अनुभवों का सुंदर चित्रण मिलता है। गुरु की महत्ता का वर्णन मिलता है। संसार की क्षणभंगुरता का संदेश इन्होंने दिया है कि संसार में कुछ भी अस्थायित्व तो नहीं है। नाम जप की महिमा को इन्होंने बताया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता कि ईश्वर हमारे यहाँ सभी जगह सर्वव्यापक हैं। प्रेम और सद्भाव का इन्होंने प्रचार किया। अब इनकी कबीर से तुलना के बारे में हम जानेंगे। चूंकि भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में कबीर दास जी सर्वश्रेष्ठ आगे की ओर आते हैं, इससे इनकी तुलना की गई है। इनके दोहों में कबीर जैसी जीवनाभूति मिलती है, किंतु इन्होंने कबीर की तरह उलटबासी शैली नहीं अपनाई है। इनके काव्य में मधुरता और सहज भक्ति अधिक दिखाई देती है। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जानेंगे। गुरु नानक जी के प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपू जी में सुबह की प्रार्थना का वर्णन है। गुरु ग्रंथ साहब का प्रारंभिक अंग है। आशा दीवार आशा और भक्ति का गीत, सामुदायिक पाठ है। रहीरास में सायंकाल की प्रार्थना, संध्याकालीन जो प्रार्थना हम करते हैं उसका वर्णन है। दिन के अंत में ईश्वर स्मरण है। सोहिला में रात्रि की प्रार्थना, शांति और समर्पण का संदेश है। अब हम गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जानेंगे।
उनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में संग्रहित करके किया। यह संग्रह गुरु नानक साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम गुरु नानक जी के प्रथम पद का वाचन करेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नामे नीफलू मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपार परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, जेते जिय जन जल थल महियल, जत तत तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राख ले, जन कोई हरिरस नामक झोली पिया। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां बिहार बोर्ड की हिंदी की पुस्तक गोधूली के प्रथम अध्याय काव्य खंड के प्रथम अध्याय गुरु नानक जी के पद से ली गई हैं। इसमें गुरु नानक जी ने गुरु की महत्ता के बारे में बताया है और बाहरी आडंबर का इन्होंने विरोध किया है। प्रसंग है राम नाम की महत्ता को इन्होंने स्वीकारा है और कहा है कि इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, बिना राम नाम के मुक्ति नहीं मिलती। अब हम इस पद के अर्थ को, कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इसके भावार्थ को जानेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु, बिनु का मतलब बिना, बिरथे का मतलब व्यर्थ है, जगी मने संसार, जन्मा मने जन्म लेना। इस संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना बेकार है, इस धरती पर उसको जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे, बिखू बोले, बिनु नामे नीफलू मटी भ्रमना। वैसे लोग जो राम नाम का जाप नहीं करते हैं, उनके मुंह से विष ही भोजन जाता है और विष ही वे बोलते हैं। बिनु नामे, बिना नाम के, निफल, निष्फल हो जाते हैं, मति भ्रमना, उनकी मति भ्रमित हो जाती है। कहने का मतलब है कि गुरु नानक देव जी का कहना है कि राम नाम लिए बिना इस संसार में जो भी मनुष्य ये मानव शरीर पाता है, उसका जीना बेकार है। वो मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है और माया मोह के जाल में फंसा रहता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जु मरे। यहां गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वैसे लोग जो राम नाम का जाप नहीं करते हैं, वो पुस्तक पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, व्याकरण का बखान करते रहते हैं और संध्या कर्म, संध्या के समय में जो वंदना होती है, पूजा अर्चना होती है, वो दिखावटी अपना दिखाते रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि बिना गुरु शब्द, बिना गुरुवाणी के इस संसार से मुक्ति नहीं है। राम नाम के बिना इस संसार में के मोह माया जाल में उलझकर मनुष्य रह जाता है। और नानक जी का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल, वैसे लोगों को
गुरु नानक जी संदेश देते हैं कि वे साधु के रूप में डंडा ले लेते हैं, कमंडल हाथ में ले लेते हैं, शिखा चोटी बना लेते हैं, सूत जनेऊ धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं और तीर्थ चले जाते हैं। तीर्थ इधर से उधर, कभी रामेश्वरम, कभी विंध्याचल घूमते फिरते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा संत हूं। राम नाम बिनु शांति ना आवे। यहां गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बिना राम नाम के इस जीवन में सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तविक शांति केवल राम नाम के स्मरण और हरि भक्ति से ही मिलती है। इसलिए मनुष्य को हरि नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि वही उसे संसार सागर से पार लगाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया। जटा मुकुट, कवि कहते हैं कि वैसे लोग जो राम नाम का जाप नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जटा बना लेते हैं, जटा से मुकुट बना लेते हैं। तन भस्म लगाई, अपने शरीर में, तन का मतलब शरीर में भस्म लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं। वसन, वसन का मतलब वस्त्र होता है। छोड़ी तन मगन भया, और अपने शरीर के वस्त्र को निकाल देते हैं और नागाओं की तरह हो जाते हैं। जेते जिए जंत जल थल महियल, जत तत्र तू सरद जिया। कह रहे हैं कि संसार के जल थल और आकाश में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में परमात्मा का वास है और ईश्वर सर्वव्यापक है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। गुरु की कृपा से मनुष्य भगवान के नाम रस का पान करता है और सच्चे आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें गुरु नानक देव जी ने बताया चाहा है एक सच्चे मनुष्य का जो कर्तव्य है, उसके बारे में वे बताते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। नर मनुष्य जो दुख में भी दुख को नहीं समझते हैं। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, स्नेह प्यार अरु और भय डर जिनको नहीं है। कंचन माटी जाने, कंचन का मतलब सोना होता है। तो यहां गुरु नानक जी कहते हैं कि वैसे लोग जो सुख स्नेह और भय जिनके समीप नहीं है, और वे सोना को भी माटी समझते हैं, मिट्टी समझते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, वैसे लोग नहीं किसी की निंदा करते हैं और नहीं स्तुति प्रशंसा करते हैं। लोभ मोह अभिमाना, वैसे लोग लोभ मोह से किनारे रहते हैं। अभिमान उन लोगों में जरा भी नहीं होती है, उनके मन में जरा भी अभिमान का भाव नहीं दिखता है। वह संसार से के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आशा मनसा सकल त्यागी कह, जगते रहे निराशा। वैसे मनुष्य जो दुख में दुख को नहीं समझता है, वो कहते हैं कि वैसे लोग आशा मनसा, अपने मन की जो आशा है, मन की जो इच्छा है, उन लोग उसका त्याग करके और जग में निराश शक्ति का ही जीवन जीते हैं। वह आशाओं और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। अगली पंक्ति है, काम क्रोध यही परसे नाही, तेही घट ब्रह्म निवासा। गुरु काम क्रोध, गुरु नानक जी कहते हैं कि वैसे मनुष्य जिनके नजदीक काम की भावना, क्रोध की भावना जिनके नजदीक स्पर्श नहीं करती हैं, उनके शरीर में घट का मतलब ये ईश्वर रूपी दिया हुआ शरीर है। उसके बारे में वे कहते हैं कि उसमें ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पर किन्हीं, कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य
इस उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। तिन या जुगति पिछानी, वही लोग या जुगति या उपाय पहचानते हैं। नानक लीन भयो जो पानी संग पानी। यहां गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस तरह से नानक जी अपने आराध्य में लीन हो जाते हैं, उसी तरह से पानी, जिस तरह से पानी में पानी मिल जाता है, उसी तरह से वे अपने आराध्य में लीन हो जाते हैं। ये दोनों पद आप लोगों को बताए। अब आगे कुछ प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चूंकि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछी जाती है। पहला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 1469 ईस्वी में। दूसरा, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो यहां आप कालूचंद खत्री लिखेंगे। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक जी ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक जी की भेंट बाबर से हुई थी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव जी, जो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह किया। इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका गुरु नानक जी की रचना नहीं है। जपू जी, रहीरास, आशा दीवार इनकी रचना है। गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम के नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन व्यर्थ है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म बीस के समान हो जाता है? तो यहां आप लिखिएगा नाम कीर्तन के बिना। नाम कीर्तन के बिना। गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर अपने से इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है? हरि नाम। हरि के नाम लेकर ही हम इस संसार रूपी भव सागर से पार हो सकते हैं। गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? गुरु नानक के अनुसार जो सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है, उन लोगों की तो ईश्वर में निवास होता ही नहीं है। जो सुख, स्नेह और भय से उदासीन होकर इस जीवन में सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, उनका निवास होता है। कुछ रिक्त स्थान है, इसे आप भरेंगे और तैयार करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज का पाठ समाप्त करती हूं। धन्यवाद।